तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, माइकल जैक्सन जिसने पूरी दुनिया को अपने सहर में जकड़े रखा, जो स्टेज पर आता तो करोड़ों दिलों की आवाज बन जाता। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निजाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे चार चीजों से सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करके अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मद्दाह की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन चार ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जरीज की खिदमत हासिल की। यहाँ तक के 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्लो सूरत, जिल्द, नकूश और हरकातो सकना तब्दील हो गयी। स्याह फार्म माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कता ताल्लुक कर दिया। उसने अपने एड्रेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़वा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की बेटी लीजा मेरी प्रेस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डीबी रो के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़वा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मतलब वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रख लिए थे। ये डॉक्टर रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाया जाता था और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्ते जरूरत अपने आज़ा उसे अतिया कर देने थे। चुनाचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पैदा आई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टर्स ने उसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में
8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था, उसकी पसलियां टूटी हुई थीं, उसके कोल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनाचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है, इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता।